परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने हमें नित नियम से राम नाम के जाप को करना, सिमरन करना, ध्यान करना, ये मार्ग हमें दिया। महाराज ने कहा, ये राम नाम मेरा आजमाया हुआ है। सिमरन राम नाम है संगी, ये तेरा साथी बन जाएगा सदा के लिए। सिमरन राम नाम है संगी, सखा स्नेही सुहृद शुभ अंगी। ये इतना गूढ़ा मित्र हो जाएगा, तेरा सखा, तेरा संबंधी बन जाएगा। हर पल हर क्षण तेरी सहायता करने वाला है। फिर ये राम नाम सर्व शक्तियों से परिपूर्ण है। अब मित्र जो कुछ उसका अपना होता है, अपने मित्र को सहर्ष ही सब कुछ आप दे देता है। मित्रता में आद पौन नहीं रहता, सर्वस्व वह एक दूसरे को अर्पण कर देते हैं। भक्त अपने आप को ही भगवान को अर्पण कर देता है और भगवान अपने भक्त के ऊपर न्योछावर हो जाता है। रघुनाथ जी ने बाली से यही कहा, जब बाली का वध हुआ कि मैंने आपका क्या बिगाड़ा था, आपसे तो मेरी कोई शत्रुता नहीं थी। परंतु रघुनाथ जी ने कहा, मेरा मित्र है सुग्रीव, उसकी भार्या का हरण किया है। जो मेरे मित्र का दुश्मन है वह मेरा शत्रु है। तो इस कारण से अपने मित्र की सहायता अर्थ तेरा वध किया गया और तेरे कर्मों के कारण किया गया। तो इससे सिद्ध होता है, जब सर्वशक्तिमान परम पिता परमात्मा जिसका हम सिमरन करते हैं, जिसका ध्यान करते हैं, वह हमारा मित्र बन जाता है। जो शक्तियां उसमें हैं वही शक्तियां रिद्धि और सिद्धि के नाम से उपासक को प्राप्त हो जाती है। महाराज ने आगे चल करके अमृतवाणी में ही वर्णन किया हुआ है, रिद्धि सिद्धि और नव निधान दाता राम है सब सुख खान। ये रिद्धियां सिद्धियां स्वतः ही नाम सिमरन करने वाले को ये प्राप्त हो जाती है। महाराज ने कहा, जिस प्रकार मुझे प्राप्त है कोई भी प्राप्त कर सकता है, परंतु अब ये रिद्धियां सिद्धियां रुकावट कैसे बन जाती हैं। अब जो जाप करेगा, सिमरन करेगा, ध्यान करेगा, उसमें स्वतः ही शक्तियां प्रवेश करने लगेगी। परंतु परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज की तरह, परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की तरह वह इन शक्तियों का प्रदर्शन नहीं करते थे और ना ही इसकी ओर बहुत तवज्जो देते थे। हाँ, रिद्धियां सिद्धियां इतनी, हाथ में शफा प्राप्त हो जाती, कोई रोगी आ जाता तो अपने मृदुल कर कमलों को उसको स्पर्श करके उसके रोग को दूर करवा देते। फिर भी कहीं अभिमान नहीं, किसी प्रकार का आडंबर नहीं। वह जानते थे कि ये रिद्धियां सिद्धियां बहुत बड़ी बाधक हैं उस परम पद की प्राप्ति में, क्योंकि ये वह माया है, ये वह शक्तियां हैं
अगर इसके चुंगल में मानव आ जावे तो अपने लक्ष्य को भूल जाता है, इसी में निमग्न हो जाता है। फिर आडंबर इत्यादि उसको उस परम पदवी से वंचित कर देती है। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज स्वयं रिद्धियों सिद्धियों के स्वामी, हिंसक जीव महाराज के सम्मुख हिंसा त्याग कर देते। जंगल में जा रहे हैं, शेर सम्मुख आ गया, महाराज रुके। स्वामी जी महाराज मुस्कुरा करके कहते हैं, महाशय ये जो चोला आपको प्राप्त है ना, ये शहर की ओर आने का नहीं है, आप वन की ओर प्रस्थान करें। कितनी बड़ी रिद्धि सिद्धि! वह हिंसक जीव भी दोनों पंजे फैलाकर सिर झुकाकर संगने वन की ओर चल पड़ा। परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज सांप के जहर को काटने की शक्ति केवल नेत्रों के द्वारा, एक बार टिकटिकी बांध करके देख ले वे, नेत्रों से ही वह जहर उतार देते। पागल कुत्ते के काटने को, उसके जहर को परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज केवल नेत्रों से दृष्टि डाल करके उसके जहर को समाप्त कर देते। एक नहीं अनेक अपने कर कमलों के द्वारा, क्रॉनिक जिसको खांसी है, रेलवे स्टेशन पर पीछे से गए, कुछ क्षण के लिए उसके गर्दन पे हाथ फेरा, वॉश बेसिन से अपना हाथ साफ किया और जाप में निमग्न हो गए। जो लगातार खांस रहा था उसकी खांसी कदापि दोबारा नहीं हुई। वह पुनः महाराज के पास आया श्री राम शरणम दिल्ली में। फिर एक जो वॉमिट कर रहा है, कपड़े भरे हुए हैं, उसके हाथ फेर देने से तुरंत उसकी वॉमिट रुक गई और जो उसको लग रहा था कि मेरे आज प्राण अंत हो जावेंगे, उसको नवजीवन प्राप्त करवा दिया। ये रिद्धियां सिद्धियां एक नहीं, परंतु गुरु महाराज ने कहा ये रिद्धियां सिद्धियां अगर मानव इनके वश में पड़ गया तो कहीं का नहीं रहता, क्योंकि उसकी प्रतिष्ठा होती है, उसका यश होता है, उसका यशोगान तीनों गुण लोकों में होने लगता है। कमाल! गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने जब यमुना बह रही है, एक देवी विलाप करती हुई अपने पति की मृत देह को यमुना से निकाल करके गोस्वामी तुलसीदास जी के पास ले आई कि यह समय नहीं था इनका जाने का, ये डूब गए, मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, आप कृपा करें। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने उस देवी की करुणा अवस्था देख करके उस मृत देह के कान में राम राम बोला, वह उठ खड़ा हुआ। परंतु ये सब रिद्धियां सिद्धियां होते हुए भी अपने पुत्र को ज्ञान की प्राप्ति के लिए गुरु को धारण करवाया। और यही घटना पंचम नानक श्री गुरु अर्जन देव जी के पुत्र हैं, छठे गुरु श्री हरगोविंद राय जी। गुरु हरगोविंद राय जी के पुत्र हैं बाबा अटल। बाबा उनको यूं कहा गया क्योंकि गुरु घर के पुत्र हैं। बाल काल से ही जो गीता का सिद्धांत है, जो दिव्य आत्माएं हैं, उनको मैं अगला जन्म बुद्धिमंत योगियों के कुल व ग्रह में देता हूं।
जहां जीवन निर्वाह के पर्याप्त साधन होते हैं, यज्ञ, सिमरन, सेवा, स्वाध्याय, परहित परोपकार जहां पर्याप्त हुआ करता है। अब प्रारब्ध में जो पुण्य कर्म किए हैं, शुभ कर्म किए हैं, वह पूंजी बाबा अटल लेकर आए। उनकी विशेषता क्या? दादा कौन है? पंचम नानक गुरु अर्जन देव जी महाराज। पिता कौन है? छठे गुरु हर गोविंद राय जी। और बालक में देव गुण बाल अवस्था में ही 5-6 वर्ष की आयु में ही बाबा अटल, बाबा कहा गया उनको छोटी आयु में। क्यों? बहुत गुण उनमें और रिद्धियां सिद्धियां विरासत में लेकर आया अपने बाबा, अपने दादा से और अपने पिता से। वह हंसी मजाक में भी बच्चों को कोई बात कह देता, वह देवादिदेव पूर्ण कर देता। इतनी रिद्धियां सिद्धियां बाल काल में ही उसे प्राप्त हो गई। पिता गुरु हरगोविंद राय जी अपने पुत्र को सदैव कहा करते, ये तुझे जो शक्तियां प्राप्त हुई हैं देव द्वार से, वो क्या कहता? ये पिताजी आप ही से तो प्राप्त हुआ है। जो शक्तियां प्राप्त है, आप तो समुद्र हैं, आप क्या क्या नहीं कर पाते। मैं देखता हूं आपको, मैं तो एक छोटी सी नदी हूं। फिर भी पिता इतने गंभीर चिंतित रहने लगे कि इसमें अभी से इतनी शक्तियां हैं, इतनी रिद्धियां सिद्धियां इसको, कि ये अनायास ही कुछ कह देवे, तुरंत हो जाता है। पिता जानता था। बालक हैं, क्रीड़ा में रहते हैं। बाबा अटल जी केवल 9 वर्ष की आयु है। जिस प्रकार आज बच्चे बैट बॉल के साथ खेलते हैं, वह डंडे के साथ और बॉल के साथ खेलते। और बाबा अटल में इतनी शक्ति, जब तक वह ना चाहे उनको कोई आउट नहीं कर पाता था। बच्चे खेलते हुए जितनी देर वह चाहते, वह उस डंडे के साथ बॉल को दूर मारते रहते, बाकी बच्चे भाग के वे बॉल उठाते रहते। दिन भर खेलते खेलते सायंकाल हो गई, वो नहीं आउट हुए। बच्चों ने कहा अब तो अंधेरा हो गया। उनमें एक उनका मित्र था मोहन। तो बाबा अटल ने कहा कल प्रातः यहीं से मैं अपने खेल को आरंभ करूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं ये बैट। सभी बच्चों ने स्वीकार किया। अगली प्रातः सभी बच्चे पहुंच गए, एक मित्र मोहन नहीं पहुंचा। क्या भाव आया? जरूर वो नहीं चाहता मेरे साथ खेलना, क्योंकि मैं आउट नहीं होता। तो घर चले गए। घर में तो माता पिता विलाप कर रहे हैं कि छोटी आयु है बच्चे की, वो भी 8-9 वर्ष का है बच्चा मोहन। आधी रात को कोबरा आया इसके कमरे में, इसको काट दिया, जहर चढ़ गया। ये मरे हुए को भी 4 से 5 घंटे हो गए। सफेद चादर के नीचे माता पिता विलाप कर रहे हैं। अब बाबा अटल रिद्धियों सिद्धियों के स्वामी, माता पिता की करुणा उससे देखी नहीं गई। वह विलाप कर रहे हैं। अपने उसी बैट को लिया, कफन को उठाकर कहता, मोहन उठो मेरी वारी है, इतना विलंब से क्यों उठ रहे हो, यह समय है सोने का, उठो। और वह मोहन भी इस प्रकार अंगड़ाई लेकर उठा जैसे वास्तव में वह गहरी नींद में हो। क्षमा मित्र, चलो। वहां तो कोलाहल मच गया कि बाबा अटल ने एक जो मृत देह 4 से 5 घंटे हो चुके हैं मृत्यु हुए, उसको जीवित कर दिया।
वो उस बच्चे को लेकर खेलने तो चला गया, सारा गांव, आसपास का गांव कुछ घंटों में वहां एकत्रित हो गया। सब बाबा अटल के गुणगान करने लगे, जय जयकार करने लगे। सभी हर्षित कि ऐसा करामात करने वाला एक बालक हमारे गांव में है। सभी हर्षित थे। केवल आश्चर्य नहीं हुआ तो बाबा हर गोविंद राय जी को आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि वह जानते थे कि यह सब संभव है। ऐसे ही और महापुरुष यह जानते थे कि यह संभव है, परंतु वह अति रुष्ट हो गए। एक ही व्यक्ति, पिता, वह उदास थे और वह बिल्कुल शांत चुप बैठ गए। पुत्र का यह कार्य एक क्षण के लिए भी उनको नहीं भाया। सायंकाल जब पुत्र खेल करके आया, अपने पिता की गोद में बैठा, तो देखा आज पिता लाड प्यार नहीं कर रहे। जान गए कि कुछ तो गलती हुई है मुझसे। पिताजी क्या हो गया आज? अटल, आज तूने क्या किया? पिताजी, उसके माता पिता बहुत रो रहे थे। अटल, ये जन्म और मृत्यु ये विधाता का विधान है। अगर उसमें तू दखल देगा तो ये तेरे लिए हानिकारक है। तेरा यशोगान हो रहा है और मैं चिंतित हूं। तूने परमात्मा के विधान में दखल दिया है। एक आत्मा को तू वहां से वापस लेकर आया है। पिताजी, इसका प्रायश्चित क्या है? वह भी तू अटल जानता है। तुरंत भाप गया, उठा, पिता की परिक्रमा की, सरोवर के पास जाकर उसी बेड पर सिर टेक करके अपनी लौ लगा करके दाता से क्षमा मांगी कि आपके दरबार से मैं एक आत्मा को ले आया हूं, उसके बदले में मैं अपनी आत्मा को आपके दरबार में अर्पित करता हूं। वही ज्योति ज्योत समा गए। केवल 9 वर्ष की आयु। तब गुरु महाराज ने कहा, ये करामात, ये रिद्धियां सिद्धियां ये स्वतः ही आती हैं। नाम जाप करने वाला इसके वश में ना पड़े। ये नए नए नवीन निधान सुख ये प्राप्त करवाते हैं। इसके वश में पड़ करके उस परमानंद की प्राप्ति से वंचित नहीं हो जाना। श्लोक है, रिद्धि सिद्धि और नवनिधान नए नए सुखों की प्राप्ति। दाता राम है, देने वाला तो राम है। जब दूसरों ने पूछा कि आपने इतना अपने पुत्र को क्यों डांटा, कहे, मैं इस बात के लिए दुखी नहीं, मैं तो इसका जो लक्ष्य है उससे भटक जाएगा। क्यों? अब बड़े बड़े नवाब, धनपति सेठ, कोई भी जिसकी मृत्यु होगी वह गुरु घर ले आवेगा कि इसको जीवित करो। कितनों को करेगा यह जीवित? किस पर दया नहीं करेगा? जिस पर नहीं करेगा तो इसकी क्या अवस्था हो जाएगी? यह सक्षम है, यह कर सकता है, परंतु प्रत्येक मानव अपना कोई ना कोई रिश्तेदार नाता उठा करके गुरु घर ले आवेगा। छठे छठे गुरु हैं, यह कहा जाएगा इसको जीवित करो। उसके विधान में कैसे दखल दिया जा सकता है?
मैं इसलिए रुष्ट था कि अपने लक्ष्य से भटक जाएगा। अब जाना तो है, परंतु लौ लगा करके जिसके लिए इसका जन्म हुआ था उसकी ये प्राप्ति सुगमता से कर पाया। जब अपने प्राणों की आहुति देनी थी ना बाबा अटल ने, तभी अपने दादा श्री गुरु अर्जन देव जी को याद किया। गुरु अर्जन देव जी ने वह दृश्य दिखा दिया था कि जब उनको तवी पर बिठाया गया था, नीचे अग्नि बाल दी गई थी और ऊपर से रेत उनके शीश पर डाली जा रही थी। क्या दिखा रहे हैं? अगर मैं चाहता तो करामात से ये सब कुछ शांत कर सकता था। तेरा पाना मीठा लागे, नाम पदार्थ नानक मांगे। जो उसका विधान है उसमें दखल नहीं देते पुत्र, नहीं देते दखल। तब बाबा अटल को तुरंत ज्ञान हो गया था, तब वह तुरंत ज्योति ज्योत समा गए। परंतु राम नाम के उपासक को ये रिद्धियां सिद्धियां कारक सब अनुकूल, उसके जब अनुकूल कारक होने लगे, कारज होने लगे, तो वह इस ओर निमग्न ना हो जावे, अभिमान ना कर बैठे, बल्कि नतमस्तक होकर के नाम में लीन हो जावे। उसका लक्ष्य है परम पिता परमात्मा की प्राप्ति करनी, परमानंद की प्राप्ति करनी, ना कि रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त करनी। ये तो स्वतः मिल जावेगी, ये तो मिलती हैं, कोई नहीं रोक सकता, परंतु इनके वशीभूत नहीं होना। तब महाराज ने कहा, रिद्धि सिद्धि और नव निदान दाता राम है सब सुख कान। ये मानव को सुख देने के लिए ये सब रिद्धियां सिद्धियां स्वतः ही उसे प्राप्त हो जाती हैं। कैसे होती हैं? नाम सिमरन से। जितना अधिक सिमरन होता चला जाएगा, ये रिद्धियां सिद्धियां बढ़ती चली जाएगी। हे गुरुदेव, आपको बार बार नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सब शक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। शक्तिमते